तो आज मैं आपके सामने जो टॉपिक रखने वाला हूँ वो है कूलिंग टावर। ये बड़े-बड़े चिलर प्लांट में लगे होते हैं, तो ये एचवीएसी सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे रेफ्रिजरेशन लाइन में, क्योंकि आपसे इस बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए कूलिंग टावर क्या होता है, कूलिंग टावर क्यों लगाया जाता है, कूलिंग टावर कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स का होता है और कूलिंग टावर लगाने से क्या फ़ायदा होता है, कूलिंग टावर नहीं लगाने से क्या नुकसान होता है और कौन-कौन से चिलर में कूलिंग टावर यूज़ होता है, कौन-कौन से रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कूलिंग टावर यूज़ होता है और कूलिंग टावर कितना जगह लेता है, कूलिंग टावर एक्सपेंसिव है या नहीं है। दोस्तों, इससे रिलेटेड इंटरव्यू के क्वेश्चन एंड आंसर मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल और ईज़ी तरीके से समझाऊँगा। और दूसरा जो पॉइंट है वो है पंप्स, लिक्विड सर्कुलेशन पंप। ये कितने टाइप का होता है, इसका क्या काम होता है, कौन सा पंप कहाँ यूज़ होता है, ये भी मैं थोड़ा आपको इसके बारे में भी क्वेश्चन आंसर बता दूंगा और आपको प्रैक्टिकली समझा दूंगा दोस्तों। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर थोड़ा भी आपने स्किप किया, हो सकता है आपसे कुछ एक पॉइंट्स छूट जाएं जो आपके नॉलेज में कमी आएगी। दोस्तों, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं जल्दी से फटाफट से आपको कुछ क्वेश्चन एंड आंसर बता देता हूं एचवीएसी से रिलेटेड। एचवीएसी इंटरव्यू के लिए जब आप जाएंगे तो ये सारे आपको काम आएंगे, चाहे वो एचवीएसी टेक्नीशियन के लिए आप जाएं या फिर चिलर टेक्नीशियन के लिए जाएं या इंजीनियर के इंटरव्यू में जाएं या किसी भी तरह के एचवीएसी से रिलेटेड इंटरव्यू में आप जाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाता हूँ, साइट पे जाके आपको सारी मशीनों को लाइव चेक करके बताता हूँ और सारी मशीनों के फंक्शन आपको दिखाता हूँ, ऑपरेटिंग दिखाता हूँ, चिलर को कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे गैस चार्जिंग करते हैं, कैसे उसके पार्ट्स चेंज करते हैं, ये भी सब मैं दिखाता हूँ। और थ्योरी भी आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि ईजी तरीके से, ताकि आसान तरीके से आप लोगों को थ्योरी भी समझ में आ जाए, क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों ने थ्योरी भी जरूर याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दें और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी इसकी जरूरत हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूं कि व्हाट इज ए कूलिंग टावर। कूलिंग टावर क्या होता है दोस्तों? इसका ये आंसर है, कूलिंग टावर इज ए डिवाइस यूज्ड टू cool the hot water coming from the water cooled condenser ऑफ द रेफ्रिजरेशन मशीन ऑफ द चिलर प्लांट। तो आपको मैंने कल बताया था कि वाटर कूल्ड कंडेंसर भी होते हैं, एयर कूल्ड कंडेंसर भी होते हैं और एवोपरेटिव कंडेंसर भी होते हैं। तो तीन तरह के मैंने आपको कंडेंसर कल उसके बारे में समझाया था मैंने। तो आज ये वाटर कूल्ड कंडेंसर के बारे में फिर आपको क्वेश्चन आ गया कि तो कूलिंग टावर एक डिवाइस है, वाटर कूल्ड कंडेंसर से जो पानी आता है उसको ये गर्म पानी को ठंडा करने का काम करता है दोस्तों। दूसरा सवाल यहाँ पे आता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर। कूलिंग टावर कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों, कूलिंग टावर दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारा जो होता है वो है नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नेचुरल ड्राफ्ट क्या होता है। और दूसरा है हमारा फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। ये दोनों की सारी डिटेल्स अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अभी जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर क्या होता है, इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर वही एक डिवाइस है, उसका वही काम है जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम के, चिलर सिस्टम के कंडेंसर के हॉट वाटर को कूल करने का काम करता है। लेकिन ये कैसे करता है? नेचुरल वे में करता है। जैसे हमारा जो वाटर है कंडेंसर से जब टॉप में जाता है पंप के थ्रू कूलिंग टावर के टॉप में, तो वहां पे नोजल लगे होते हैं जिससे पानी को स्प्रे करता है, वो गर्म पानी को स्प्रे करके नीचे एक लोअर टैंक बना होता है। मैं आपको इमेज से भी समझाने की कोशिश करता हूं। तो ऊपर से ये नोजल से स्प्रे करता है वाटर को और नीचे उसके टैंक में वो पानी आता है और जो वहां से हवा क्रॉस करती है, जो नेचुरल हवा क्रॉस करती है, उससे ये पानी ठंडा होके वापस फिर हमारे कंडेंसर में जाता है, वाटर कूल्ड कंडेंसर में। तो इस तरीके से इसका प्रोसेस होता है गर्म पानी को ठंडा करने का। दोस्तों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, हाउ डज ए नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर वर्क। नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर कैसे काम करता है दोस्तों? इसका जो आंसर है, बस जो मैंने अभी पिछले आंसर में बताया उसी से मिलता जुलता है इसका आंसर है कि इसका जो पानी होता है, जो हमारा पंप फोर्स करता है कंडेंसर के अंदर, तो वो कंडेंसर से हमारे हीट को रिमूव कर लेता है वो पानी और नेचुरल नेचुरल ड्राफ्ट
कूलिंग टावर के ऊपर नोजल में जाता है, टॉप में नोजल में जाता है, वहां से पानी को स्प्रे करता है और वो पानी लोअर टैंक में, जो कूलिंग टावर के नीचे जो टैंक बना होता है, उस टैंक में पानी जाता है स्प्रे होके। उस बीच में जो एयर सर्कुलेशन होती है, नेचुरल एयर सर्कुलेशन जो होती है, उससे ये पानी ठंडा होता है और फिर वापस पंप में आता है और पंप फिर उसको थ्रो करता है कंडेंसर के अंदर, वाटर कूल्ड कंडेंसर के अंदर। तो दोस्तों इस तरीके से वाटर का सर्कुलेशन चलता है और इस तरीके से ये जो हमारा नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है वो इस तरीके से काम करता है। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लूट वाल्व इन द लोअर टैंक इन द कूलिंग टावर। दोस्तों इसका ये आंसर है, it is maintaining the water level in the water tank and it does not allow water to overflow। मतलब ये पानी का लेवल टैंक के अंदर मेंटेन रखता है और पानी को ओवरफ्लो होने नहीं देता है। दोस्तों इसका यही आंसर है, ये फ्लूट वाल्व है जो कि टैंक में लगा होता है, इस तरीके का फ्लूट वाल्व। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है, फॉर व्हाट पर्पस नोजल इज यूज्ड इन द कूलिंग टावर। कूलिंग टावर में नोजल को क्यों यूज किया जाता है दोस्तों। तो मैंने आपको वैसे आंसर बता दिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रैक्टिकली ऐसे करके बताता हूँ, अच्छे से समझा के बताता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। दोस्तों इसका जो आंसर है, द नोजल इज स्प्रे hot water of the condenser from the top of the cooling tower and allow the water to cool। मतलब नोजल का वही काम है दोस्तों कि कूलिंग टावर के ऊपर से ये पानी को स्प्रे करेगा और नेचुरल एयर से हमारा पानी ठंडा हो जाएगा। तो उसको ठंडा होने के लिए वो ऊपर से स्प्रे करता है, इस वजह से पानी हमारा इजीली ठंडा होता है। दोस्तों इसका यही आंसर है। और दोस्तों दूसरा जो हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर क्या होता है दोस्तों, इसका भी वही आंसर है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जो हमारा नेचुरल ड्राफ्ट है उसको ज्यादा एरिया चाहिए, उसको खुली हवा आने की जगह चाहिए, क्योंकि वो नेचुरल एयर से उसका पानी ठंडा होता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर क्या होता है। तो दोस्तों फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर क्या होता है, इसमें जो हमारा फैन लगा होता है, पानी उसी तरीके से फिन्स के थ्रू में कूलिंग टावर के टॉप से नीचे आता है टैंक में, और इसमें जो हमारा फैन लगा होता है उसमें एयर का फोर्स देता है, जिसकी वजह से उस एयर से ये पानी ठंडा होता है। दोस्तों उसमें फिन्स भी यूज किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे कूलिंग टावर तो उसके अंदर फिन्स भी लगा होता है और पानी हमारा ऊपर से कूलिंग टावर के टॉप से नोजल के थ्रू नीचे आता है और हमारा फैन फैन जो होता है एयर फैन, वो फोर्स करता है एयर को, उससे हमारा पानी ठंडा होता है। तो दोस्तों ये फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर इसे बोला जाता है। अभी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर एंड नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। तो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में और फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर में वैसे तो मैंने आपको समझाया ही, लेकिन एक बार और जो क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको समझा दूं कि दोनों में क्या फर्क होता है। दोस्तों सबसे पहला जो मैं फर्क बताता हूँ नेचुरल ड्राफ्ट और फोर्स ड्राफ्ट में, कि नेचुरल ड्राफ्ट नेचुरल एयर से पानी ठंडा करता है और फोर्स ड्राफ्ट एयर फ्लो के फोर्स से पानी को ठंडा करता है। ये फर्स्ट नंबर आपको मैंने बता दिया, ये फर्क है। दूसरा फर्क आपको बता दूं, जो हमारा नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर होता है दोस्तों, इसके साइड्स ओपन होते हैं, लेकिन जो हमारा फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर होता है उसके साइड्स क्लोज होते हैं। क्योंकि क्लोज साइड होगा तो वहां से ये जो हमारा स्पेस होगा फैन के लिए, वहां से फैन हमारा एयर को प्रेस करेगा, फोर्स करेगा, तो वो पानी ठंडा होगा और नेचुरल एयर में ओपन रहेगा। ये दूसरा फर्क। तीसरा फर्क दोस्तों, इसमें तीसरा अंतर ये है कि नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर काफी स्पेस लेता है लगाने में, बड़ी जगह चाहिए, लेकिन जो हमारा फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर है वो छोटे स्पेस में भी लग जाता है, उसके मुताबिक, उसके अकॉर्डिंग, जो हमारा नेचुरल ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग ये उससे काफी कम जगह लेता है हमारा फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर। चौथा जो दोस्तों पॉइंट है वो ये है कि हमारा नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर ज्यादा स्पेस लेगा इंस्टॉल करने के लिए, और जो हमारा फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर है वो स्पेस कम लेगा। और पांचवा जो हमारा फर्क है दोस्तों वो ये है कि हमारा जो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है उसका लेस एफिशिएंट है, एफिशिएंट कम है, और जो हमारा फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर है उसका एफिशिएंट ज्यादा है दोस्तों। और जो हमारा छठा फर्क है दोस्तों वो ये है, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर चीपर है फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर से, फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये फर्क है दोस्तों इन दोनों कूलिंग टावर्स में। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, विथ विच टाइप ऑफ कंडेंसर कूलिंग टावर इज यूज्ड। तो दोस्तों किस टाइप के कंडेंसर में हमारा कूलिंग टावर यूज होता है। दोस्तों इसका जो आंसर है वो ये है, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर एंड फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर इज यूज्ड इन शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर एंड
ट्यूब इन ट्यूब टाइप कंडेंसर, कल जो मैंने आपको सारी डिटेल्स कंडेंसर की बताई थी, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो हमारे कल के वीडियो को देख लेंगे। उसमें कंडेंसर्स के सारे डिटेल्स मैंने बताए थे, सारे फंक्शन मैंने बताए थे और टाइप्स बताए थे। तो शेल शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर और ट्यूब इन ट्यूब टाइप कंडेंसर में नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर और फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर दोनों ही यूज होता है दोस्तों। अभी दोस्तों 2-3 क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ लिक्विड पंप के बारे में, क्योंकि इससे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप एचवीएसी लाइन में है, चिलर लाइन में है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द लिक्विड सर्कुलेटिंग पंप? लिक्विड सर्कुलेटिंग पंप क्या होता है दोस्तों? इसका जो आंसर है वो ये है, इट इज द मशीन फॉर ड्राइव द लिक्विड फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस। लिक्विड को एक पैलेस से दूसरे पैलेस ले जाने के लिए जो मशीन यूज की जाती है उसको लिक्विड सर्कुलेटिंग पंप बोला जाता है दोस्तों। जैसे एक जगह से दूसरी जगह लिक्विड को लेके जाना, लिक्विड में पानी भी आ जाएगा, ऑयल भी आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। जो लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा उसको लिक्विड सर्कुलेटिंग पंप बोला जाता है दोस्तों। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिक्विड सर्कुलेटिंग पंप? लिक्विड सर्कुलेटिंग पंप कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? तो दोस्तों जनरली ये 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिक्विड सर्कुलेटिंग पंप। तो जो 3 टाइप के पंप हैं दोस्तों, एक है रोटरी पंप, दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल पंप और तीसरा हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने काफी कोशिश की आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें बताने की, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी ज़रूरत हो। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जल्दी ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।